क्या पेरी फ्यूचर चेंज कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? चलिए शुरू करते हैं। पेरी एबॉट का कैरेक्टर आउटर रेंज के सीजन 1 में एक अहम रोल प्ले करता है, जब उसने गलती से ट्रेवर टिलरसन को मार दिया। रॉयल और सिसिलिया ने एबॉट रैंच को गिरवी रखा था ताकि पेरी को बेल पर छुड़ा सकें। पेरी को कोर्ट हियरिंग में प्रेजेंट होना था, वरना उनकी फैमिली अपना रैंच खो बैठती, क्योंकि उनके पास $5 लाख कैश नहीं थे। लेकिन पेरी ने हियरिंग अटेंड करने की बजाय टाइम ट्रैवलिंग होल में छलांग लगा दी, इस उम्मीद से कि ये उसकी सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालेगा, जैसा कि रॉयल के केस में हुआ जब वो 1886 से 1968 में आया। पेरी का मेन मोटिव था अपनी वाइफ रेबेका की डिसअपीयरेंस का जवाब ढूंढना, लेकिन उसका ये रैश डिसीजन उसकी फैमिली के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। इसकी वजह से रॉयल और सिसिलिया को अपने रैंच को बचाने के लिए हर जगह भटकना पड़ा और फाइनेंशियल परेशानियों का सामना करना पड़ा। पेरी टाइम ट्रैवल करके 1980s में पहुंच गया, जहां उसका सामना रॉयल, सिसिलिया और वेन टिलरसन के यंग वर्जन से हुआ, और वहां उसने और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, जो ट्रेवर को मारने से भी ज्यादा खतरनाक थी। पेरी के डिसीजन ने उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी एक और बड़े मेस में डाल दिया। आउटर रेंज सीजन 2 में जो टाइम ट्रैवलिंग होल था, उसकी काफी अजीब आदत थी। वो लोगों को उसी टाइमलाइन में भेजता था जहां उनका होना जरूरी था, ताकि वह बैंक की कहानी आगे बढ़ती रहे। जब पेरी 1980s में लैंड करता है तो उसे लगता है वहां उसे अपनी वाइफ रेबेका मिल जाएगी। उसने अपना नाम बेन रखा और लोगों से रेबेका के बारे में पूछने लगा। लेकिन जब उसका सामना यंग वर्जन ऑफ रॉयल, सिसिलिया और वेन से होता है, तो उसका फोकस वहां से थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। अगर रॉयल और सिसिलिया उस वक्त ऑलरेडी कपल होते और वेन उस वक्त सिसिलिया के साथ नहीं होता, तो शायद पेरी को टिलरसन और एबॉट रैंचेस के बीच का झगड़ा इतना इफेक्ट नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वेन और सिसिलिया उस वक्त साथ थे, और वेन ने सिसिलिया को चीट किया था। ऊपर से रॉयल भी उस वक्त दूसरी लड़कियों को बेवकूफ बना रहा था। पेरी को लगा कि उसकी फैमिली का पूरा फ्यूचर इन सिचुएशंस की वजह से खतरे में है। इस सब कंफ्यूजन और इमोशनल तूफान के बीच पेरी ने वेन को फेस किया। उसे पता चल गया वेन सिसिलिया को चीट कर रहा है, इसलिए उसने सिसिलिया को अलर्ट कर दिया कि वेन उसका यकीन तोड़ रहा है, और रॉयल को भी उसके गलत रवैये के लिए फटकार लगाई। पेरी को लग रहा था इन सब लोगों के गलत डिसीजंस का असर सिर्फ उसके फ्यूचर पर नहीं, बल्कि पूरी एबॉट फैमिली के ऊपर पड़ रहा था। इसलिए उसने इन सबको टोकना जरूरी समझा। ये सब करते हुए पेरी ने और भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दी। जब वो 1980s में आया था, उसका मेन गोल अपनी वाइफ रेबेका को ढूंढना था, लेकिन रॉयल, सिसिलिया और वेन के पर्सनल ड्रामे ने उसे वहां भी फंसा दिया। आउटर रेंज सीजन 2 के ड्रामेटिक क्लाइमेक्स में जब पास्ट वाले वेन का गुस्सा अपने चरम पर था, उसने पेरी को टारगेट बनाया और उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। प्रेजेंट वेन, जो कि ब्लैक मिनरल के इफेक्ट में था, अपने पुराने और नए वर्जन के बीच एक एक्सपीरियंस से गुजर रहा था। उसने टाइम और स्पेस के परे जाकर ये समझ लिया कि जो इंसान बेन बना हुआ था, वो असल में पेरी था। लेकिन इस खुलासे का फौरन कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि रॉयल ने वक्त पर दखल देकर अपने फ्यूचर से आए बेटे को वहां मरने से बचा लिया। पेरी को अब ये एहसास होने लगा था कि उसकी मौजूदगी रॉयल, सिसिलिया और वेन के आर्क में एक रुकावट बन रही थी। उसकी वजह से उनका कैरेक्टर्स वैसा नहीं बन पा रहा था जैसा होना चाहिए। रेबेका के गायब होने पर उसकी इन्वेस्टिगेशन भी एक बेकार सी तलाश बनकर रह गई थी, क्योंकि 1980s में वो थी ही नहीं। जब रॉयल ने कंफर्म किया कि होल वापस आ चुका है, तो पेरी ने उसे पिट के पास चलने के लिए कहा। टाइम ट्रैवल करने से पहले पेरी ये सोच रहा था कि वो अपने असली टाइम यानी 2020s में लौटकर अपनी बेटी की देखभाल करेगा, ट्रेवर के मर्डर का रिजल्ट भुगतेगा और अपनी बीवी को ढूंढना बंद कर देगा। लेकिन रॉयल ने अपने हाथों से फैसला ले लिया और पेरी को खुद उस पिट में धक्का दे दिया। ये फैसला एक बहुत बड़ी गलती बन गई। पेरी का सोचना था कि वो शायद चीजों को सही कर पाएगा, लेकिन उसके फ्यूचर का सफर और भी उलझनों से भर गया और सब कुछ और ज्यादा बिगड़ गया। पेरी जब 1980s में होल के थ्रू गिरता है, तो वो वापस उस रात में आता है जब ट्रेवर का मर्डर हुआ था। जब उसने ये देखा तो उसने अपने आप को ट्रेवर को मारने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उसने गलती से अपने ऑल्टरनेट वर्जन की मौत करवा दी। ट्रेवर ने उसे मार दिया। ट्रेवर वहां से भाग गया और पेरी ने अपनी ऑल्टरनेट डेड बॉडी को होल में डाल दिया, ताकि वो अब उस लाइफ को जी सके जो वो असली रियलिटी में नहीं जी पाया, यानी जब उसने ट्रेवर का मर्डर किया था। इसके बाद पेरी अपनी फैमिली से मिलता है और उसके सीजन 2 का आर्क यहीं खत्म होता है। लेकिन ये छोटा सा इंसिडेंट बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आता है। पहले वेबैंक की टाइमलाइन एक सर्कल की तरह थी।
ऐसा लगता था कि कैरेक्टर्स रैंडम तरीके से जंप कर रहे हैं और बैंक की हिस्ट्री के अलग अलग पॉइंट्स पर अपीयर हो रहे हैं। लेकिन ये सब एक कॉस्मिक सिमुलेशन का हिस्सा था, साइकिल कभी तोड़ना नहीं था। लेकिन पेरी के इन्वॉल्वमेंट ने एक नया ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट कर दिया है, यानी एक ऑल्टरनेट रियलिटी जिसमें ट्रेवर जिंदा है और एक पेरी का ऑल्टरनेट वर्जन दूसरे वर्जन से रिप्लेस हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही। पेरी एबॉट अभी भी उस रियलिटी में मिसिंग है जहां ऑटम ने एमी को होल में धक्का दिया और रॉयल को हार्ट अटैक आया। ये भी पॉसिबल है कि ऑल्टरनेट पेरी की डेड बॉडी ओरिजिनल रियलिटी में दिखाई दे और लोग समझें कि ये असली पेरी है, क्योंकि वो वही कपड़े पहने होगा जो असली पेरी ने पहने थे जब वो गायब हुआ था। असली पेरी अब एक ऐसी टाइमलाइन में है जहां कोई लीगल हियरिंग नहीं होगी, क्योंकि ट्रेवर जिंदा है, यानी पेरी ने कोई क्राइम नहीं किया। लेकिन हो सकता है टिलरसन पेरी पर ट्रेवर पर हमला करने के लिए चार्जेस प्रेस करें, जो एक अलग कोर्ट केस को जन्म देगा। इस टाइमलाइन में एमी गायब नहीं होगी और हो सकता है ऑटम का कोई वजूद ही ना हो। इसका मतलब एबॉट्स को शायद पीसफुली जीने का मौका मिले और होल हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन अगर हम टाइम इज अ रिवर वाले कॉन्सेप्ट को देखें, तो हो सकता है जो इवेंट्स अब तक हमने देखे नहीं वो इस नई रियलिटी में भी रिपीट हों, बस थोड़ा अलग तरीके से। जैसे पेरी किसी और वजह से ट्रेवर को मार देगा और फिर वही माइनिंग कॉर्पोरेशन का टेक ओवर होगा जो रॉयल अपने विजन में देख रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये प्रूव होगा कि चाहे ब्रांच रियलिटीज बने या कुछ भी करें, लोग अपनी गलतियां दोबारा करने के लिए मजबूर होंगे। मैंने इसके सारे एपिसोड्स एक्सप्लेन किए हैं, आप देखना चाहें तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐड ज़रूर देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।